इमेजिनेशन, रियलिटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, अकेलापन। आखिर इंडिया के हर कोने में लोग इन सब से क्यों गुजरते हैं? ये सब इतना कॉमन क्यों हो गया है? क्या रियलिटी वाकई इतनी कड़वी होती है या फिर सच एक्सेप्ट करना ही सबसे मुश्किल पार्ट है? तुम चाहो या ना चाहो, ना कोई दोस्त बचा, ना रिलेटिव, ना पार्टनर, सब कहीं खो गए हैं। लोगों के बीच जाने से डर लगता है, अपने ही अंदर छुप जाते हो। कभी सोचा है शायद इस सब का कनेक्शन तुमसे ही हो? एक बार गौर से सोचो, खुद से बात करो, क्यों तुम अकेले हो? क्या तुम्हारे अंदर कुछ कमी है? वही ऑर्गन्स, वही दिमाग, वही दिल, सब कुछ तो है जो दूसरों में होता है, बस तुम इंट्रोवर्ट हो। ये रीजन है या एक बहाना बन गया है? हर 100 में से 30-35 लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। ये जो फीलिंग्स है ना, ये वही डोपामाइन है जो तुम्हें तन्हाई में सुकून देता है। पर हर चीज का एक लेवल होता है, उसके बाद वही सुकून पॉइजन बन जाता है। तन्हाई में बैठकर मिलने वाला सुकून भी एक वक्त के बाद एडिक्टिव हो जाता है। रिलैक्स लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम खुद से दूर जा रहे हो। कई रिपोर्ट्स कहती है कि इंट्रोवर्ट लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, अच्छे बिजनेस माइंडेड होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स और हाँ, हमारे अपने मुकेश अंबानी भी बिल्कुल इन्हीं ग्रुप्स में आते हैं जो मीडिया और सोशल लाइमलाइट में ज्यादा नहीं आते। माँ साइकाट्रिस्ट थी, बाप डेंटिस्ट, घर में सुविधा थी, स्ट्रेस नहीं था, पर्सनैलिटी काम थी लेकिन सपोर्टफुल था। शांत पर्सनैलिटी वाले, पर वही बात, पैदा हुए भी एक बेटर लाइफ में जहाँ सक्सेस उनके आसपास घूम रही थी। परिवार स्टेबल था और उसके अंदर बचपन से ही क्यूरियोसिटी थी, पर क्यूरियोसिटी को रॉकेट तभी मिलता है जब लॉन्च पैड रेडी हो। इन सब की कहानी से तुम क्या सीखते हो? हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क? बट यू आर रॉन्ग। यस, यू आर रॉन्ग। तुम भी तो इंट्रोवर्ट हो, तुमने भी ये सब फीलिंग्स झेली है, फिर तुम क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि तुम्हारे पास वो रिसोर्सेस नहीं थे जो उनके पास थे। जो यूट्यूबर्स आज बोलते हैं कि वो इंट्रोवर्ट थे, उनकी जर्नी देखो जरा गौर से। उन्होंने तब स्टार्ट किया जब कंपटीशन कम था और हर कंटेंट वायरल हो जाता था। उनकी टाइमिंग स्ट्रॉन्ग थी, बस इतना ही। पास छोड़ो, आज का सीन देखो। एक बंदा जो घर के कोने में बैठ के वायरल हो रहा है, बिना फेस दिखाए या फिर सड़कों पे मुजरा करके। बस थोड़ा ऑब्जर्व करो, जवाब मिल जाएगा। तुम इंट्रोवर्ट हो तो क्या जो काम एक एक्सट्रोवर्ट बिना सोचे कर लेता है, क्या तुम वही काम इतने थॉट्स के बाद भी कर लोगे? दिन भर ख्यालों में, रातों के सपनों में सक्सेस बनाते रहने से रियल लाइफ में क्या बदला? दूसरों की कहानी सुन सुन के थक नहीं गए, जिसे तुम इंट्रोवर्ट कहकर इग्नोर कर देते हो, बस ना करने के बहाने और काम टालने का तरीका। मार्क के पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली सपोर्ट था, एलोन मस्क के पास भी, बाकी जिनके पास नहीं था उन्होंने शुरू तब किया जब कंपटीशन नाम का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। आज का इंट्रोवर्ट सिर्फ लाइफ के धक्के खाता है और बेइज्जत होता है। लक का बेसिक सिंपल रूल, विदाउट मी नथिंग यू। मेहनत सब करते हैं लेकिन रिजल्ट वो सिर्फ उनको मिलता है जिनके साथ लक होता है। एक ऐसा एहसास जिसमें हजारों कांटों पर चलने के बाद भी सुकून मिलता है। किसी को मुश्किल से मिलता है, किसी को आसानी से, और किसी को कभी मिलता ही नहीं। तो फर्क क्या है? जरूरत को पूरा करना या फिर एक दूसरे के लिए लॉयल्टी और रिस्पेक्ट देना। बट यू आर रॉन्ग। आजकल हर रिलेशनशिप सिर्फ एक स्टेटस बन चुका है जिसे सब बस मेंटेन करना चाहते हैं, महसूस नहीं। आजकल बिलो 18 के बच्चे भी रिलेशनशिप की ख्वाहिश लेके घूम रहे हैं, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। अगर 10 में से 8 लोग रिलेशन में हैं, तो बाकी 2 अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये अब एक नीड नहीं, एक सोशल प्रूफ बन गया है। लड़का हो या लड़की, सब फिजिकल नीड को पूरा करना ही रिलेशनशिप का डेफिनेशन बन गया है। जो कभी दूर रहकर भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था, आज पास रहकर भी सिर्फ डाउट बचा है। यहाँ इन जैसी फीलिंग्स की वजह से हमें हर रोज कुछ न कुछ सहना पड़ता है। ऐसी चीजें जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हर छोटी छोटी चीज में हम नर्वस क्यों हो जाते हैं? क्या ये बस एक डेवलप्ड इमोशन है या इसका कोई और डीपर रीजन है? प्रैक्टिकल सोचो तो तुम किसी काम को करने जा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर जानते हो कि वो तुम्हें ठीक से आता नहीं, और वहीं से शुरू होती है घबराहट, और उस घबराहट के बीच तुम नर्वस फील करते हो। तब एक छोटी सी गलती भी एक बड़ी पहाड़ जैसी लगती है जो सब देख लेते हैं, या तुम्हें लगता है कि काम पूरा खराब हो गया है, जबकि होता है सिर्फ एक गलती।
और फिर हम उस काम को छोड़ने के एज पर आ जाते हैं और बस छोड़ ही देते हैं बिना पूरी कोशिश किए, उस गलती को अच्छे से जाने बिना। साथ साथ जब ये फीलिंग्स हावी होने लगती है तो लोग हर छोटी बड़ी चीजों में नर्वस फील करते हैं। कह सकते हो कि ये एक ऐसी फीलिंग्स है जिसे हम जब चाहे मास्टर कर सकते हैं, लेकिन शायद हम करना ही नहीं चाहते। हर चीज में ओवर थिंक करना, छोटी बात को भी इतना घुमाना कि अच्छा काम भी बिगड़ जाए, और फ्यूचर की टेंशन ले लेके प्रेजेंट को भी बर्बाद कर देते हो। कभी कभी एंजाइटी इतना बढ़ जाता है कि ना कुछ करने का मन होता है ना कहीं जाने का, बस एक बेचैनी बिना वजह की। और तुम्हें एंजाइटी होती ही क्यों है? क्योंकि मेहनत करते हो 10% और एक्सपेक्ट करते हो 19% रिजल्ट, और जब एक्चुअल रिजल्ट 5% निकलता है तो दिल और दिमाग दोनों एक्सप्लोड हो जाते हैं। सबसे पहले ख्वाब देखो और एक लेवल सोचो, फिर उसे पार करो, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ वैसे वैसे अपनी सोच की कैपेसिटी को भी बढ़ाओ, क्योंकि ग्रोथ बिना सोच बदले भी नहीं आती। क्योंकि इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच अंधेरा होता है। हर सपने में तुम खुद को डॉक्टर बना लेते हो, लेकिन जब रियलिटी में कंपाउंडर बन के काम करना पड़ता है तो वो डिफरेंस एंजाइटी बन जाता है। छोटी छोटी बातों से बचने का ये सिर्फ बहाना है। सच तो ये है कि बिना एक छोटी सी चाबी डाले कोई बड़ा ताला नहीं खुलता। डॉक्टर बनने के लिए भी तो पहले कंपाउंडर की तरह डॉक्टर को आसपास घूमना पड़ता है, असिस्ट करना पड़ता है, तब जाके सिस्टम समझ आता है और असली लर्निंग होती है। ये बात मैंने भी ऑब्जर्व की है कि हर ग्रुप में एक बंदा होता है जो हमेशा लोगों से दूर रहता है, और जब पूछो तो बोलता है 3-4 लोगों के बीच अगर कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सीरियसली, क्या ये बहाना है या सच में खुद को अलग रखकर कुछ बड़ा प्लान करने की सोच चल रही है? कहीं सुना था ना, एक अकेला इंसान सब कुछ कर सकता है। बस उस एक लाइन से इतने इन्फ्लुएंस हो गए और अकेला रहना स्टार्ट कर दिया, और अब जब कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो अकेले रहने की आदत ही लग गई। सिंपल सी बात है, सुनने वाला भी इंसान, बोलने वाला भी इंसान। ट्राई तो करो। सिर्फ इन्फ्लुएंस लेने से कुछ बदल नहीं जाता। इन्फ्लुएंस में आके चल दोगे तो चाहे कुछ हो या ना हो, एक दिन जरूर अकेले रह जाओगे। अपनी इमेजिनेशन में एक नई जिंदगी बसाना आसान है, लेकिन रियलिटी में तो खुद को भी नहीं जानते। बस किसी को देख लिया अकेला बंदा यूट्यूबर बन गया तो तुमने भी सोचा अकेला रह के कुछ बन जाऊं, पर रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ डिप्रेस्ड रह गए। हर कोई किसी ना किसी इमेजिनरी दुनिया में फंसा हुआ है और रियलिटी का वजूद जैसे धुंधला सा हो गया है। क्रिस्टोफर नोलन ने इंसेप्शन जैसी पूरी एक मूवी बना दी थी, पर लगता है तुम अब भी किसी सपने में ही हो। कभी सोचा है क्या मैं भी तुम्हारे उस सपने का हिस्सा हूँ? I'm not interested यार। भूलो मत, जैसे हर मेहनत रंग नहीं लाती, वैसे भी हर इमेजिनेशन रियलिटी नहीं बन पाती। ये एक ऐसी दुनिया होती है जिसे हम अपने हिसाब से डिजाइन तो कर लेते हैं, पर उसे जी नहीं पाते। कई बार तो लगता है इमेजिनेशन ही रियलिटी से बेहतर है। Reality is ugly, yeah. क्योंकि रियल दुनिया में तो हर जगह लूट मार, धोखा, शोर, उलझन और परेशानी ही मिलती है। तो इससे अच्छा है एक ब्लूटूथ कनेक्ट करो, फुल वॉल्यूम में म्यूजिक बजाओ और खो जाओ अपनी बनाई हुई दुनिया में। सुबह उठे, ब्रश किए, फ्रेश हुए और सीधा अपनी बुगाटी वेरोन में बैठ गए एक लंबी सी राइड के लिए। वहाँ अपने पार्टनर्स के साथ चिल किया एंड इवन थोड़ा एक्स्ट्रा भी। स्विमिंग की, पैराग्लाइडिंग की, एडवेंचर्स किए पूरे दिन। दोपहर 2 बजे घर आए, मॉम डैड के लिए स्पेशल इम्पोर्टेड गिफ्ट लेकर। मॉम डैड खुश और सिस्टर को दिए 2 लाख कैश खर्च करने के लिए। वो भी फुल हैप्पी। खाना खाए और वो भी मशहूर सर्वेंट से बना हुआ, टेस्ट फुल 5 स्टार। और उसके बाद थोड़ा नैप लिया। शाम 6 बजे उठे, फैमिली टाइम दिया, डैड को अपनी नई कार चलाना सिखाया एकदम स्वैग से। मॉम को निंजा H2R की राइड पे ले गए, 50 की स्पीड, स्लो मोशन में हवा उड़ती हुई, और पता ही नहीं चला रात हो गई। रात का डिनर किया और उसके बाद इमेजिनेशन खत्म। लेकिन कई बार इस इमेजिनेशन में रहना सच में बेटर लगता है, क्योंकि अगर रियलिटी में कोई लूजर हो भी तो अपनी सोच में तो हीरो बन ही सकता है ना। अभी तुम क्या कर रहे हो? काम पे हो या फ्री टाइम में? लेकिन तुम्हारा दिमाग वो तो कुछ ना कुछ जरूर सोच रहा है। जो तुम्हारे आसपास हो रहा है वो रियल है,
लेकिन तुम्हारा माइंड जो बना रहा है उसका भी अपना एक वर्जन ऑफ रियलिटी है। अगर मैं अभी सैड म्यूजिक चला दूं या एक काम पियानो ट्यून बजा दूं तो क्या तुम वही सोचोगे जो 10 सेकंड पहले सोच रहे थे? मतलब सिंपल है, मैं तुम्हारे थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या हुआ, समझ नहीं आया? वही तो बात है, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। थॉट प्रोसेस इंसान की वो दौलत है जो चाहे तो उसे किंग बना दे और अगर चाहे तो उसे कचरे तक गिरा दे। ये अगर नॉर्मल स्पीड पे हो तो मैनेजेबल है, लेकिन जब ये ओवर ड्राइव पे चले जाए तो इंसान ना कुछ कर पाता है ना सोच पाता है। मान लो कोई मौका मिला और तुमने काम शुरू करने से पहले ही अपने दिमाग में उसका पूरा पास्ट, फ्यूचर, फेलियर एनालाइज कर लिया बिना ये जाने कि उसके बेनिफिट क्या है, और इसी वजह से तुम्हारा दिमाग में एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो जाती है जिसका कोई रोड मैप ही नहीं होता। और फिर जो मौका मिला है वो मजबूरी बन जाती है और जो नहीं मिली उसे एक ख्वाहिश बनाकर संभाल कर रख लेते हो। भले ही इस जर्नी की स्टार्ट होती है किसी और को देखकर, लेकिन इसका एंड कभी होता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा थॉट तुम्हें ऑलरेडी वो लाइफ फील करवा चुका होता है। लेकिन असली जिंदगी थॉट पे नहीं, ग्राउंड पे चलती है। तुम सोच के अकॉर्डिंग चलना भी चाहते हो, कोशिश भी करते हो, लेकिन एंड में याद रखना, थॉट्स आर पावरफुल बट दे आर नॉट लिंक्ड टू लक। रात को सोने जाओ तो नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग पास्ट, फ्यूचर या पुरानी यादें या रिलेशनशिप्स में उलझ जाता है। ये वक्त होता ही ऐसा है, खाली भी शांति भी, और ये दोनों मिलके बनाते हैं टेंशन प्लस सुकून का डेडली कॉम्बो। इसी साइलेंस में हम दिमाग में बनाते हैं वो चीजें जो रियलिटी में कभी होने वाली ही नहीं होती। कुछ देर के लिए ही हम अपनी इमेजिनेशन की एक दुनिया सेट करते हैं अपने हिसाब से, बिना किसी कंपटीशन के, जहां हम राजा भी है और क्रिएटर भी। और इसी दुनिया में हम रिक्रिएट करते हैं वो सब यादें जो पूरे दिन में मिस हो गई। किसी को रिप्लाई देना, फाइट करना, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ। फिर उन यादों में नई यादों की कहानियां बनाते हैं और नींद वो साइड ऑप्शन बन जाता है। चाहो तो इसे रोक सकते हो, पर सवाल ये है रोकना ही क्यों? ये तो वही वक्त होता है जब हम अपनी दुनिया के राजा बनते हैं, जहां बिना रुकावट प्लानिंग चलती है। कह सकते हो इमेजिनेशन की असली शुरुआत यही होती है, जहां तुम उन लोगों को देखते हो जिनके जैसा बनना चाहते हो, पर कभी कभी तुम उन्हें भी देख लेते हो जिनके जैसा बनना सिर्फ एक सपना होता है। तुम एक्सप्लोर करते हो कई सारी चीजें और तुम्हारा दिमाग उसमें अटकता चला जाता है। ऑप्शन एक के बजाय हजारों खुल जाते हैं और कंफ्यूजन के साथ थ्रिल भी मिलता है। एक लड़की देखी, मैसेज भेजा, वेट किया, रिप्लाई आया। इतना आसान है सब कुछ। दूर रहना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। इंस्टा, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स शुरू करना इजी है पर छोड़ना मुश्किल है। धीरे धीरे ये तुम्हारे सपनों में भी घुस जाते हैं। एक एवरेज इंडियन 60 से 80 बार फोन चेक करता है डेली। तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो पर गलती तुम्हारी नहीं है। इन एप्स को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि ये तुम्हारा वक्त चूस ले, क्योंकि जब तुम अपना टाइम दोगे नहीं तब तक सामने वाला कमाएगा कैसे? तुम्हारे बिना वो कुछ नहीं और उसके बिना तुम भी। चाहे वो एक टाइम पे अकड़ दिखाए या वार्निंग दे, लेकिन बिना फैंस के एक सेलिब्रिटी भी जीरो होता है। दुनिया की सबसे कीमती चीज माइंड होती ही नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने वाली चीज होती है। ये हर सिचुएशन को बिना लॉजिक के एक्सेप्ट करता है, बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है। एक छोटी सी रील देख के अगर हार्ट या हार्मोन सिर्फ 2 मिनट में सिग्नल भेजते हैं तो माइंड तुरंत उस सिग्नल को अप्रूव करके सोचने क्यों लगता है। एक पूरी कहानी, एक पूरा सीन दिमाग में बनने लगता है और वहीं से शुरू होती है इमेजिनेशन की दुनिया। इंटरनेट के आने से तो हमने इसे कई हद तक रोका है। ये सोच को एक नए शेप, नए फ्लेवर में तुम्हारे सामने रखता है। हर बार नया थॉट, नया डाउट, नया इल्यूजन, और ये साइकिल रुकती नहीं। कई लोग जो सिर्फ उल्टा सोचते रहते हैं, जैसे रोड क्रॉस करते वक्त एक्सीडेंट हो गया तो, ट्रेन का गेट बंद है अगर खुल जाता तो, किसी हादसे से बच भी जाओ तो माइंड एक ऑल्टरनेट एंडिंग बना देता है अगर हादसा हो गया होता तो। और फिर जब सब ठीक हो, सब शांत हो, तब भी माइंड नहीं रुकता। रात को सोने जाते हो तो पूरा किस्सा वापस रिवाइंड होता रहता है और तुम्हारा कैलेंडर बस चेंज होता है, सोच तो वहीं अटकी हुई होती है। वो तो भला हो सोशल मीडिया का, जिसके आने से हमें दर्द नहीं डोपामाइन मिलता है। नेगेटिव थॉट्स की जगह अब रील्स और फैंटेसीज ने ले ली है। लगता है हम ठीक है, लेकिन असल स्ट्रगल तो अब शुरू हुई है। माइंड अब भी लूप में है, बस कैटेगरी चेंज हो गई है। पहले ओवर थिंकिंग में था, अब रोमांटिक इल्यूजन में। इसे कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं होता। वीडियो बनाने
बताने वाले बस कहकर चले जाते हैं, पर सुनने वाले को क्या फर्क पड़ता है इसका किसी को परवाह नहीं। दिन ब दिन माइंड और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। हर सिंपल चीज को हम इतनी गहराइयों में ले जाते हैं कि वो चीज खुद अपनी मीनिंग खो देती है। कभी कभी इसी एक्स्ट्रा सोच से नए आइडियाज भी निकलते हैं, लेकिन वो सिर्फ चांसेस होते हैं और उन्हीं चांसेस के चक्कर में प्रेजेंट बर्बाद हो जाता है। माइंड को समझो ना, ये तो पूरा अच्छा है और बुरा तो वैसे भी है ही है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पास अब भी चॉइसेस हैं। बदल तो नहीं सकते पर कोशिश तो कर सकते हो ना, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।